जी नमस्कार साथियों। आवाज मेरी जा रही है? हम यहाँ शुरू करें क्लास। सत्येंद्र जी बैक दीजिएगा। हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए जैसा कि ये ये चैनल है डेली प्रैक्टिस। इसमें पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी करते हैं। जेटेट वाले भी टेट की तैयारी करते हैं, सीटेट वाले भी तैयारी करते हैं ना। जो स्टूडेंट है जेटेट और सीटेट की तैयारी करने वाले, इसके अलावा मैथमेटिक्स यदि कोई अन्य परीक्षा में काम आता है तो उसके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी लाभदायक होने वाला है। ठीक है। देखिए इसमें मेरे लाइव क्लास में जुड़ने के लिए फी मात्र रजिस्ट्रेशन फी है। ये कुछ नहीं समझिएगा, ये केवल रजिस्ट्रेशन फी है। एक बार जुड़ गए, आपको जब तक क्लास चलेगी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। फिर आगे देखिए, मेरा जो मोबाइल नंबर है 88 73 02 49 60, ये इसी नंबर पर ग्रुप चलता है और इसी नंबर पर फोन पे भी है। ठीक ना। तो जिनको फी भेजना है केवल फोन पे, ओनली फोन पे, कोई गूगल पे नहीं और किसी तरह का दूसरा पेमेंट नहीं, डिजिटल पेमेंट नहीं होगा। और बात करने के लिए जब ये नंबर नहीं लगेगा तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं 93 040 90 8 92 पर। ठीक है। तो जल्दी से जब मेरा वीडियो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पसंद लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसमें शामिल हो सके। और कुछ कमेंट करिएगा, अच्छा रहा कि खराब रहा। आपको इसमें सुविधाएं दी गई है। नए स्टूडेंट को बताया जाता है, क्योंकि रोज नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उनको लिंक भेज दिया जाता है। इसलिए इसमें है लाइव क्लासेस आपका चलेगा। प्रैक्टिस सेट, बराबर प्रैक्टिस सेट का वीडियो डाला जाता है। मंथली टेस्ट लिया जाता है प्रत्येक मंथ का आखिरी दिन को, है ना, यानी आखिरी तारीख को। डिजिटल नोट्स, ठीक है। डिजिटल नोट्स जब आपका एग्जाम नज़दीक हो जाएगा, जब आप समझेंगे कि हमको नोट्स की ज़रूरत है, तब आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली हिंदी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, पर्यावरण अध्ययन, खोरठा, इसके अलावे जो है जीएस का भी पढ़ाई होता है। ठीक है। जनरल स्टडी। जीएस में जो है आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक जितने भी आते हैं वो सब भी इसमें होगी। लास्ट में इंग्लिश का हम ट्रिक बता देंगे, जहाँ से पूछे जाते हैं ज़्यादा ज़्यादा सवाल, है ना, वो उसको बता देंगे और आप लोग उसको करके जाइएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। प्रॉपर आवाज सुनाई पड़ रही है कि केवल मैं ही बोल रहा हूँ? यस नो बोलिएगा, फिर हम लोग चालू करेंगे। ठीक है। हाँ चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे फ्रैक्शन, यानी भिन्न। देखिए ये भिन्न को इसलिए समझना जरूरी है, जब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे तो भिन्न में हम लोग अटक जाते हैं। करना क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें अटक जाते हैं, बहुत सारे जल्दी फास्ट भाग जाते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा बारीकी से हम लोग समझेंगे। भिन्न किसको बोलते हैं? कहता है किसी संपूर्ण संग्रह या वस्तु के कुछ भाग या हिस्से को भिन्न कहा जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, ये एक वस्तु है, मान लीजिए रोटी है, छोड़िए ये वृत्त नहीं, रोटी बता दिए। अब इसका आधा टुकड़ा जो है यहाँ पे किया गया है, ये जो मान लीजिए कि यहाँ पे आधा शेडो है, आधा शेडो नहीं है, तो इसका आधा टुकड़ा बराबर, एकदम बराबर दो भाग में बांटा गया है। तो ये जो एक भाग हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक भाग हो गया, ये क्या हो गया, और ये अगला अलग भाग हो गया, दो भाग हो गया। जबकि था शुरू में एक ही भाग, तो उसको हम लोगों ने बराबर दो भागों में बांट दिया। तो ये हो गया भिन्न। भिन्न मतलब उससे अलग। भिन्न का सही वास्तविक मीनिंग हो गया हिस्सा, यानी अलग भाग। ठीक है। तो इसको जैसे मान लीजिए हम लोग कैसे डिनोट करते हैं भिन्न में। भिन्न का मतलब होता है, भिन्न जब भी डिनोटेड होता है तो P बटे Q के रूप में होता है। और P क्या होता है? P होता है अंश, और Q जो होता है ये हर कहलाता है। ऊपर वाला को अंश बोलेंगे, नीचे वाला को हर बोलेंगे। जैसे कुछ भी हम ले लिए, मान लीजिए 3/5 हमने लिया, तो ये जो 3 हो गया ये अंश हो गया, और ये 5 जो हो गया ये हर हो गया। ठीक है। तो हमेशा P बटे Q में। अब हम लोग जो है इसको देखेंगे, ये जो बना हुआ है इसको हम लोग किस भिन्न में लिख सकते हैं। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये दो भाग में बट गया है। कितने भागों में बटा है? दो भाग। ठीक है। तो ये दो भाग में बट गया, तो हम लोग इसको दो नीचे लिखेंगे, और ऊपर अंश में चूंकि एक भिन्न है इसको हम लोग एक लिख सकते हैं। 1/2 हो गया, यानी आधा। 1/2 को हम लोग कहते हैं
हाफ, अंग्रेजी में HALF, हाफ यानी आधा। आधा इसलिए कि एक चीज को दो भाग में बांट दिए। ठीक है, अब देखिए इसी तरह भिन्न में आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेडो जो है ये दिखाई, भले पतला पतला पड़ रहा है आप लोग को, दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं। तो ये एक जगह शेडो किया हुआ है, बाकी इसको चार भाग में, ये जो मेरा वर्ग है ना, इसको चार भाग में, पांच भाग में बांटा गया। इसमें से एक भाग शेडो है, एक भाग में छायांकित किया गया है, बाकी भाग नहीं है। तो हम कैसा बताएं कि यदि ये चार हिस्सों में यदि बट रहा है बराबर हिस्सों में, और ये जो एक भाग छायांकित हम कर रहे हैं, तो इस छायांकित भाग को जो है हम लोग सबसे पहले क्या बताएं कि पूरी भाग जितनी है चार भाग, उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, और जितना भाग छायांकित होगा उसको हम लोग उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। एक ही भाग छायांकित है तो एक ही भाग, यानी 1/4 हो गया, यानी 1/4 हिस्सा हो गया। ये इस क्षेत्र का कहवा हिस्सा हो गया, चौथा हिस्सा, ये आधा हिस्सा हो गया। ठीक है, इसी तरह आगे हम लोग जब जाते हैं तो ये वृत्त को देखिए, वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है, एक में शेडो लगाया गया है। तो मैंने क्या कहा, जितने भी भाग में बांटे जाएंगे उसको आप नीचे लिख लीजिए। 3 भाग में बांटा गया, 3, ऊपर एक भाग छायांकित किया गया तो 1/3, यानी ये जो हिस्सा है 1/3 हिस्सा है, माने तीसरा हिस्सा है। 3 बराबर भाग में बांटे तो एक भाग मेरा ये जो है शेडो वाला है। ठीक है, समझ आई बात। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे सेम यही है, चित्र कुछ भी रहे, आपको केवल उसमें गिनती करना है कि वो कितने भागों में खंडित हुआ है। ठीक है, तो कितने बराबर भागों में खंडित हुआ है उसको भी दिमाग में रखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसके जो है 7 टुकड़े किए गए हैं, जिसमें से छायांकित कितना टुकड़ा है, 1 2 3, तो हम लोग 3/7 लिखेंगे। ये मेरा भिन्न में लिखा गया। चित्रों को कभी कभी भिन्न में लिखने आता है, गड़बड़ाना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसका छाया यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह से आपको पता चल जाएगा। इसमें 3 जगह छायांकित किया गया है। अब 3 जगह छायांकित किया गया है तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, पहले तो मैंने क्या बताया, जितना भाग किया गया है 4 भाग, तो 4 भाग को यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ 3 भाग यदि छाया किया हुआ है तो हम लोग 3 ऊपर में लिखेंगे, यानी 3/4 को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। उसके बाद एक और है, यहाँ पे देखिए, ये इसके अंदर जो है ये चित्र थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसको बना दे रहा हूँ, है ना। ये कितने वृत्त हैं यहाँ पे बने हुए, यहाँ पे एक्चुअली वृत्त जो बना हुआ है 3 और 3 6 है, जिसमें से शेडो किया हुआ है 3 गो में। कितना में शेडो किया हुआ है, 3 में। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी कुल संख्या कितनी है, तो 6 है, यानी 6 है, और ये कितना में शेडो है, 3 में, तो 3/6 हो गया। अगर इसको हम लोग सरल करें तो ये कटता है, भागा यदि देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इसका क्या हो गया, 1/2, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा 6 भाग में जो है 3 भाग रंगा हुआ है, माने आधा भाग रंगा हुआ है, आधा हिस्सा हो गया, आधा बराबर। ठीक है, 6 लड्डू मेरा पास है, 3 गो आप खा गए, 3 गो मेरा बचा ना जी, 6 गो रहने से क्या होगा, तो ये आधे ना रहा, आधा आधा खाए हम लोग। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे देखना है। ये रहा भिन्न। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भिन्नों के प्रकार के बारे में। ठीक है, कितने प्रकार के भिन्न होते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। भिन्नों के प्रकार देखिए, पूरा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देगा तो बोलिएगा, देरी हवे तो हवे, पढ़ाई बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, जहाँ नहीं दिखाई देगा हम बता देंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं भिन्नों के प्रकार। कभी कभी आपको देखिए, चूंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको केवल जोड़ या भिन्न का जोड़ घटाव नहीं देगा, आपको ये सब भी पूछेगा, इसमें से कौन उचित भिन्न है, कौन अनुचित है, कौन मिश्र है, तो आप फंस जाइएगा, इसके बारे में नहीं जानिएगा तो। बहुत बेसिक चीज है, इसको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं घमंड में रहना है हम तो भिन्न का महारथी है, कुछ नहीं। जब नंबर कटता है ना एग्जाम लिख के आने के बाद, तो कलेजा फट जाता है। ठीक है, ये उचित भिन्न किसको बोलेंगे, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है। अंश जो होता है माने ऊपर वाला, अंश यानी ऊपर वाला, और हर यानी नीचे वाला। भिन्न का भिन्न बराबर हम क्या बोले थे, अंश बटे हर।
भिन्न बराबर हमने बोला था अंश बटे हर, यानी ऊपर में जो संख्या है वो अंश कहलाएगा और नीचे वाला हर। तो क्या कर रहा है, ऐसा भिन्न जिसका अंश जो है यानी ऊपर वाला हर से छोटा होता है, यानी नीचे वाला से छोटा होगा, हमेशा नीचे वाला से छोटा। यहाँ पे अंक है, देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 11 है तो यहाँ 10 है। ठीक है। अनुचित भिन्न में क्या होता है, अनुचित भिन्न का दो नाम है, आपको कभी कभी छकाएगा, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, बात एक ही है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट है कि ऐसा भिन्न जिसका अंश जो है हर से बड़ा होता है। देखिए इस जिसका अंश जो है ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला संख्या से बड़ा है कि नहीं, यहाँ 4 है नीचे 3 है। वहां पे क्या था मेरा कि नीचे बड़ा था ऊपर छोटा था, ऊपर में 1 है नीचे 2 है। ठीक है। तो ये उचित था। ये अनुचित में क्या है कि अंश बड़ा हो गया है हर छोटा हो गया। जहां भी देखिए जब भी अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, तो समझिए अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है। समझ आई बात। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, चलिए मिश्र भिन्न जानेंगे। मिश्र भिन्न का मतलब इसी को बोलते हैं संयुक्त भिन्न, जुड़ा रहेगा, यानी उसमें एक पूर्णांक रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी संख्या को जो है हम लोग मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक पूर्णांक में है और दूसरा जो है यहाँ भिन्न में है 2/3। तो ये पूर्णांक और भिन्न यदि दोनों रहेगा जिसमें, उसको हम लोग बोलेंगे मिश्र भिन्न, यानी मिश्रित है। ठीक है। देखिए 5 पूर्णांक 6/4, 2 पूर्णांक 3/4, तो ये पूर्णांक में रह गया तो मिश्र भिन्न हो गया, जिसको हम लोग संयुक्त भिन्न कहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग समतुल्य भिन्न में। समतुल्य भिन्न किसको बोलते हैं, कहता है जिन भिन्नों का सरलतम मान समान हो, यानी भिन्नों को जब हम लोग सरल करेंगे, छोटा करेंगे, तो क्या होगा, उसका मान एक बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग छोटा करके देखते हैं, जैसे 2/4 है, 3/6 है, 4/8 है। ठीक है। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखिए सब में 1/2 1/2 बच रहा है, सब 1/2 1/2 1/2, सबका मान बराबर है ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे समतुल्य, माने समान है सब, है ना। तो ये जब ऐसा रहेगा भिन्न जिसको हम लोग सरल करेंगे तो बराबर आएगा, तो उसको कहेंगे समतुल्य भिन्न। कभी उदाहरण में आपको देगा और ऑप्शन देगा तो आप उसको थोड़ा सा पेशेंस रख के हल करके देख लीजिए कि समान किस में आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या है, इकाई भिन्न कुछ नहीं है जिसका अंश में एक एक रहेगा, ऊपर में एक रहेगा तो हो गया इकाई, है ना, बाकी नीचे कुछ हो रहे। तो इकाई भिन्न समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का वास्तविक मीनिंग क्या होता है, उल्टा। ठीक है। कहता है यदि P/Q एक भिन्न है तो Q/P, देखिए उल्टा उलट गया, P/Q जो है एक भिन्न है तो Q/P इसका भिन्न कहलाएगा, माने उल्टा, माने P/Q का उल्टा हो गया आपका Q/P। अगर 5/7 लिखते हैं तो 7/5, ये उसका उल्टा भिन्न हो गया। समझ आई बात। यही है जैसे 5/12 का व्युत्क्रम जो है 12/5 है, इसमें 12 ऊपर चला गया 5 नीचे, इसमें 5 ऊपर 12 नीचे, ये उल्टा, जस्ट अपोजिट। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दशमलव भिन्न की ओर, कि किसको बोलते हैं दशमलव भिन्न। कहता है जिन भिन्नों का हर 10 या 10 की घात के रूप में हो, यानी जीरो का संख्या जितना ज्यादा होगा नीचे हर में, तो उसको बोलते हैं दशमलव भिन्न। ठीक है। जीरो वाला संख्या, जैसे 3/10, 3/100, 3/1000, 4 कुछ भी, खाली 3 3 नहीं, 4 5 कुछ भी रहेगा, 4/1000 यहाँ लिख दिया, है ना। तो ये सब क्या है, दशमलव भिन्न है। जब हम लोग इसको भागा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। इसको भागा देंगे 100 से, यानी कि ये दशमलव जो होगा वो 2 अंक के बाद होगा, यानी 0 और 3 आगे लगाएंगे तब उसके आगे दशमलव देंगे। ये जीरो का वैल्यू कुछ नहीं होता है, इसलिए बहुत कोई 0.03 हम इसको लिख सकते हैं। अगर 0.03 भी लिखेंगे तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अच्छा दिखेगा इसलिए लोग आगे में थोड़ा थोड़ा जीरो लगाया करते हैं।
क्योंकि आगे अंक और हो सकता है 5.75 जैसे कुछ कुछ का हो सकता है, इसीलिए लोग इसको लेकर के सजाने के लिए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। अच्छा, इसको क्या है, थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। लिए कि नहीं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, दो ही उदाहरण लीजिए जितना दिख रहा है, फिर मैं नीचे दिखा रहा हूँ क्वेश्चन जल्दी जल्दी। इसको मैं साथ ही साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसको यूट्यूब पे भेजूंगा। इसमें आधा ही रिकॉर्ड हो पाएगा, पूरा नहीं होगा, मेमोरी फुल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब पर, बहुत कोई सोचते हैं कि हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, हर कोई यूट्यूब में आधा ही डालता है, वो पूरा पढ़ने के लिए लाइव में आना पड़ेगा, और जिसमें 1-2 रुपया पॉकेट से खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, वो कागज कलम कॉपी डाटा। चलिए इसको आगे पार करें, बाकी लोग बोल नहीं रहे। इसको, हाँ, इसको ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं, फी आप लोग तो दीजिएगा। ऐसा मत सोचिए गोपाल सर जी दिया रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे हो जाएगा वैसे वैसे आप लोग जमा कर दीजिएगा। सब शिक्षक है, छात्र नहीं है, समझते हैं बात को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, इकाई भिन्न का भी ले लीजिए, व्युत्क्रम का भी ले लीजिए। फिर आगे आइए, दशमलव भिन्न को भी ले लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं ये भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं, ठीक है। भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं का मतलब आप लोग जानते हैं, संक्रियाएं का मतलब है जोड़ घटाव गुणा भागा या उससे संबंधित जो भी कैलकुलेशन होता है ना, उसको संक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले भिन्नों का जोग जानेंगे। बहुत कोई सोचते हैं सर ये आता कहाँ है, आज आपको हम बताते हैं ये होता कैसे है, एक एक करके एकदम बारीक से समझिए। जो एकदम नहीं भी जानते, कमजोर स्टूडेंट है, एकदम समझिए एक बनता कैसे है। दो ही संख्या हम लिए हैं, दो ही भिन्न लिए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 जोड़ 5/6, ठीक है। इसको करना क्या है, सबसे पहले ये दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। अब कहिएगा लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, उसको भी आप देखिए, ठीक है। लसा आप देखिए कैसे निकाला जाएगा। ये नीचे जितनी संख्याएं हैं, हर वाली संख्याएं, केवल हर वाली 4 और 6, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, जिससे जो छोटी संख्या से भागा जाएगा, दोनों दोनों जाना चाहिए, उसी से देंगे। जैसे 2 हो गया तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब हम किसी संख्या से देंगे, 2 से देंगे तो खाली 2 ही जाएगा, 3 से देंगे तो 3 ही जाएगा, ये दोनों नहीं जा रहा है तो हम काहे ले देंगे, बाकी तो गुना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लक्ष्य बराबर, है ना। यहाँ पे जो 2 था वो 2 गुने ये जो 2 था 2, ये जो 3 था वो, तो हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक लसा माने क्या, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ये शॉर्ट नेम है लसा। बहुत कोई लिखता है एलसीएम, एलसीएम यानी कोई लोअर बोलता है, कोई लोवेस्ट बोलेगा, कॉमन फैक्टर, हम लोग पढ़ रहे फैक्टर भिन्न। तो चलिए यहाँ पे हमारा कितना आया, जब दोनों का लसा निकाले तो हमारा आया कितना, मेरा आया नीचे लसा निकाल के 12, तो हम नीचे लिख देंगे 12 और ये लाइन दे दिए, ठीक है, ये पूरा लाइन दे दिए, प्लस प्लस मिला के आगे बढ़ा दिए, है ना। अब यहाँ करना क्या है, बहुत को यहीं पे गड़बड़ाते हैं, एकदम बेसिक चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग पेशेंस रखेंगे, अरे सर क्या बताने लगे छुआ वाला। देखिए ये 4 जो है यहाँ नीचे वाला 4, और हमने जो लाया लसा, अब ये 4 से भागा देना है 12 को, 4 से भागा देना है 12 को, तो 4 तिया 12, मेरा कितना आया यहाँ पे 3 आया भागफल। अब यहाँ पहले से मेरा 3 है ऊपर में, तो ये ऊपर से में जो था पहले से उसको तो हमने लिखा ही, और भागफल जो आया 3 वो मैंने यहाँ भी गुना में लिख दिया। अब जोड़ का चिन्ह है बीच में, तो जोड़ का चिन्ह देंगे। अब इसी तरह इसको जैसा मैंने किया 3/4 में 4 से मैंने भागा दिया था, अब 5/6 में हम 6 से भागा देंगे, किससे भागा देंगे, 6 से। किसको देंगे, इसको देंगे 12 को,
तो चलिए 6 से 12 को देते हैं, तो 6 दूनी 12, एकदम बच्चा से बताएंगे। ये हो गया यहाँ क्या 2। अब ये 2 जो है ये 5 से गुना होगा, जैसे यहाँ पे 3 आया था तो ये 3 3 हुआ था, वैसे ही यहाँ पे 2 आया तो ये ऊपर वाला 5 से गुना होगा, 5 गुने 2। तो हम लोग क्या है 3 तिया 9 करेंगे इसको गुना, और फिर 5 दूनी 10 करेंगे। कैसा बताए थे बोर्ड मास में, पहले गुना वाला है ना, बाद में जोड़ है तो जोड़, यहाँ पे 12। अब देखिए 10 और 9 कितना हुआ 19 हुआ, और नीचे बट्टा 12। अब देखेंगे कहाँ पर है 19/12, तो यहाँ पे है मेरा 19/12। ये रहा मेरा आंसर। एकदम हम लोग बहुत कुछ जो जानते हैं तुरंत बना देंगे, है ना। 4 और 6 का लघुत्तम निकाल देंगे 12, और तुरंत यहाँ से गिनती कर देंगे कि 4 तिया 12 होता है, इसलिए 3 तिया 9, वो डायरेक्ट लिखेगा 9, है ना। 6 दूनी 12 होता है, तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 और 9 19/12। बहुत कोई लिखेगा भी नहीं और आंसर दे देगा, तो जो अभ्यास किया है उसके लिए आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको शॉर्ट ले लीजिए। बढ़े मैडम, और लोग को लेने दीजिए, बढ़ रहे हैं ना। आज लंबा पढ़ाई चलेगा, लेकिन इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा शॉर्ट होगा, क्योंकि मेमोरी बहुत जल्दी फुल हो जाता है, बड़ा मोबाइल लेना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इसी का 3 अंक में देखते हैं जोड़ को। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम वही लेवल पे जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को जो है ये आसान हो जाएगा एकदम बिल्कुल। देखिए समझिए क्या करना है। जैसे 1/2 जोड़ 3/4 जोड़ 5/6 है, तो यहाँ पे नीचे हर में जो है 3 गो संख्या है, उसमें था 2 गो, इसमें 3 गो, तो ये तीनों का लसन निकालेंगे 2 4 6। ये 2 से भागा जाएगा सब कुछ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखिए अलग अलग संख्याएं हैं, भागा किसी से जाएगा नहीं तीनों, तो क्या कर देंगे एक को छोड़ करके बाकी को गुना कर देंगे। कहिएगा एक काहे छोड़े, भाई एक को किसी से भी गुना कर दो महासंख्य से तो महासंख्य होगा। ठीक है, तो लसा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12। अब देखिए यहाँ भी हमारा आ गया कितना 12 आ गया। चलिए हम लोग नीचे पे यहाँ 12 लिख देते हैं, फिर उसी तरह भागा देते हैं जैसा हमने भागा दिया था पिछला, इसका यहाँ शुरू करते हैं पहले। तो 2 छक 12 6 बार में जाता है, तो एक को 6 से गुना करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। 4 तिया 12 3 बार में जाता है, तो 3 को भी 3 से गुना करेंगे। ठीक है, जोड़ 6 दूनी 12 यानी 2 बार में जाता है, तो ऊपर 5 वाला जो है 2 से गुना होगा। अब गुना करिए 6 एकम 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10 और बटे 12। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरा कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा तो आप लोग भी देखिएगा, है ना। काहे कि 9 6 15 और 10 25, 25/12। ठीक है, लेकिन यहाँ आंसर देखिए कैसे बता रहा है, ये भिन्न में तोड़ के मिश्रित भिन्न में बता रहा है ना, पूर्णांक में। तो पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है इसको हम लोग देखते हैं, भागा देते हैं 12 से। 12 से 25 को देंगे, तो 12 दूनी 24, एक हो गया। अब भिन्न में क्या होता है, भिन्न में जो होता है ये 12 जो नीचे था वो हमेशा नीचे रहेगा, 12 जो नीचे नीचे था वो हमेशा नीचे ही रहेगा, और जो भागफल आया 2, ये जो 2 आया वो आगे लिखाएगा, और शेष जो आया वो ऊपर लिखाएगा। अब हम लोग भिन्न कैसे तोड़ते हैं, अगर इसको तोड़ेंगे तो गुना करते हैं सामने सामने, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/12, तो यहाँ है 25/12। इसको भिन्न भी तोड़ने के लिए आप सीख गए, समझाई बात। ये जो हमेशा 12 है वो नीचे कोई भी अंक नीचे जो रहेगा वो रहेगा ही, लेकिन जो भागफल आएगा वो आगे लिखाएगा, और जो शेषफल आएगा वो ऊपर में लिखाएगा। ठीक है, तो इसको 16 सा शॉर्ट ले लीजिए फटाक से एकदम। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब घटाना, हम लोग संक्रिया सीख रहे हैं, संक्रिया का मतलब जोड़ घटाव गुना भागा सब थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, फिर टफ क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। देखिए ये घटाव है, तो जोड़ और घटाव दोनों में हम लोग नीचे वाला का लसा वाला काम करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालने का काम करेंगे। गुना भागा में ये लघुत्तम नहीं करेंगे, है ना, केवल जोड़ और घटाव का चिन्ह रहेगा तब करें। 4/9 घटाव 3/11।
अब यहाँ गौर से देखिए आप, 9 और 11, 9 और 11 जो है ये किसी से तो भागा जाएगा नहीं। यदि हम लोग यहाँ लघुत्तम भी निकालेंगे तो किसी से नहीं जा रहा है, तो किसी से नहीं जा रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 9 गुने 11 हो जाएगा। तो ऐसा यदि मिल जाए, आप जान गए कि नहीं भागा जा रहा है, सीधे गुना कर दीजिए। 11 9 कितना हो गया, 99। अब 9 से आप भागा दीजिए 99 को, 9 से भागा देके देखिए 99 के, तो 11 9 99 होता है, यहाँ 0 हो गया तो 11 आ गया। अब ये 11 जो गुना होगा ये 4 से होगा, ऊपर में मेरा कितना है 4 गुने 11 घटाओ। अब ये 11 से भागा देंगे, उसमें तो 9 से दिए थे ना, अब 11 से 99 को हम भागा देंगे। चलिए 11 से हम 99 को भागा दे दिए तो कितना हो जाएगा, 11 9 99। ठीक है, एक दूसरे का विपरीत हो रहा है। अब 9 इसके साथ गुना होगा 3 के साथ, 3 गुने 9। अब देखिए 11 चौके कितना हुआ 44, 9 तिया 27 बटे 99। अब बताइए 44 में जो है 27, 44 में जो है 27 को आप घटा दीजिए। 4 में 14 में 7 गया तो 7, यहाँ बचा 3 में 2 तो 1 17, तो 17 बटे 99 इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये 17 बटे 99 जो है कहाँ पर है, ये बी में है, तो बी हो जाएगा इसका सही जवाब। जब एक बार आप कैलकुलेशन समझ जाइएगा तो ये फटाफट धड़ाधड़, जो लोग जानता है एकदम भट भट तुरंत करता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जब प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी तो आपको इतना समझ नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूँ मैं, एकदम धड़ाधड़ इसको समझ लीजिए, घर में प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे बढ़े। हेलो सत्येंद्र जी, शॉट ले लिए? हाँ, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग गुना देखते हैं, गुना। ठीक है, गुना में भी गुना कैसे होता है हम पहले बता चुके हैं, इसको थोड़ा और देख लीजिए। जब हम क्या बोलते हैं बोर्ड मास बता रहे थे, 1/3 गुने 5/4, बेसिकली क्या होता है उसको देख लीजिए कि 1/3 गुने 5/4 बराबर होता है, और ऊपर गुना होगा अंश, और हर हर भी गुना होता है। 1 गुने 5/3 गुने 4, पहला तो यही नियम है कि ऊपर ऊपर गुना करिए, नीचे नीचे गुना करिए। बाद में लोग क्या करते हैं कि इतना बड़का बड़का भागा जब नहीं दे सकते हैं, चलिए पहले कर लेते हैं, 5 एकम 5 और 3 चौके 12, तो ये इसके आंसर हो गया। ठीक है, जब नहीं लोग सकने लगते हैं, जैसे आपको छूट वाला दे दिया कि 2/4 वाला दे दिया और 8/6 दे दिया, तो लोग क्या करेंगे, आखिर हम तो गुना करेंगे, जैसे 2 गुने 8/4 गुने 6, तो 8 दूनी 16/6 चौके 24। अगर इतना दूर करके हम काटने सकेंगे, है ना, 8 दूनी 16, अब 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, है ना, और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2/3। बहुत लोग क्या करेंगे, इतना हम काहे करें, इतना हम काहे करे जाए भाई, पहले ही आज कट रहा है तो काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये कट रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, कट गया पूरे पूरे, तो बचा कितना, बचा मेरा 2 और नीचे बचा मेरा 3, तो ये हो गया 2/3, ये हो गया मेरा आंसर। तो यहीं पे आंसर आ गया, इतना दूर करने का क्या जरूरत था। ठीक है, तो जो लोग समझते हैं, लेकिन नियम तो ही है कि ऊपर ऊपर गुना करिए और नीचे नीचे गुना करिए, अंश अंश गुना होगा, हर हर गुना होगा, उसके बाद में जो यहाँ पे काट कूट भागा होगा देंगे, जो आएगा वो यहाँ पे आंसर होगा, यही नियम है। देखिए यहाँ पे वही किया गया है, देखिए 2/4 है और 6/8 है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। लेकिन जब भी काटिएगा तो सेम पहाड़ में काटिएगा। जैसे यहाँ पे हम क्या किए, 1 दूनी 2 के, जैसे 2/4 को कैसे काटे, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, इसको समझिए। बहुत कोई नहीं समझते हैं, कैसे कैसे काट लो जी, नहीं समझ में लो, देख समझ ले। ये 2 हो गया ना, तो 1 दूनी 2, 2 बार में पहाड़ पढ़े, और 2 दूनी 4, इसको भी 2 बार, इसको भी 2 बार। अब ये ऊपरे 2 नीचे 2, अगर 2 से 2 को भागा देंगे तो एक ही ना होगा हो, तो इसलिए ये कट देता है, बच कितना जाता है 1/2, जो 1/2 यहाँ लिखा है। अब इसी तरह सेम पहाड़ा में आप काटना, लोग यही नियम है काटने का, ठीक है, इसलिए कट जाता है पहाड़ा पढ़ के। समझ में आई बात। जैसे यहाँ देखिए 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे और 4 का भी पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, कट रहा है इसलिए, नहीं कटेगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ये हो गया। अब ऊपर में क्या बचा, 1 गुने 3,
1 गुने 3 और नीचे बचा 2 गुने 4, 2 गुने 4 तो 3 एकम 3, 4 दूनी 8। बात को समझे? तो ये इस तरह से जो है हम लोग को कैलकुलेशन बनाना है। ये आप लोग को समझने के लिए जो है मैंने ऐसा किया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ले लीजिए जल्दी से झटका में, ले लिए, आगे बढ़े। देखिए सेम वही गुना में है, आप यहाँ काट सकते हैं, बीच में काट लिए, अगर नहीं काटना है तो सबको ऊपर गुना करिए, नीचे नीचे गुना करिए, बाद में भागा दीजिए, है ना। लेकिन आदमी सोचता है कितना भागा देंगे, बड़ा दिक्कत हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि यहीं पर कटता है तो काट देंगे। मैंने भागा, काटने का मतलब क्या है, भागा देना। जैसे यहाँ 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे ना तो 2 तिया 6 हो गया। अब ये 3 भी लिखने का बहुत कोई क्या करता है, 2 तिया 6 हुआ तो 3 ही लिख देगा, ऐसा नहीं है। ये जिधर संख्या ज्यादा रहेगा उधर लिखना है, जिधर संख्या ज्यादा रहेगा उधर। 2 एकम 2 एक बार में और 2 तिया 6। यहाँ इसी तरह 7 बार में जाएगा, 3 साते 21, है ना। सॉरी, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 9 तिया 27, 3 बार में दोनों, 7 तिया 21 और 9 तिया 27, 3 बार में जो है। अब यहाँ ऊपरे 9 है नीचे 9 है, काटने का भी तरीका ऊपर नीचे कटेगा, इधर इधर कटेगा, लेकिन नीचे नीचे मत काट देना भाई, या ऊपर ऊपर मत काट देना, ये एकदम ध्यान रखना है इसमें नियम में। नीचे नीचे काटना है, भागा नीचे नीचे बोल रहे हैं, ऊपर नीचे काटना है। ये ऊपर नीचे बाएं दाएं तिरछा चलेगा, लेकिन सामने सामने जो है आपको भागा देना नहीं है, सामने सामने भी ऊपर में भागा देना नहीं है। अब देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 9 है तो इसको 9 और इसको 9 काट दिया नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो ऊपर नीचे है तो इसलिए 3 को भाग देंगे तो एक ही ना होगा हो। यहाँ बचा कितना, देखिए एक को नहीं नजर आया, यहाँ एक नजर आया, इधर एक है ना। तो यहाँ पे कितना हुआ, 1/1 बराबर 1 हो जाएगा आंसर, 1 से 1 भागा देंगे तो ये हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल से समझ लीजिए, इसको लीजिए शॉर्ट, आगे बढ़े, तुरंत जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब थोड़ा भाग जान लेते हैं, भाग यानी भागा। ठीक है, भागा में क्या करना है, पहले हमने बताया था कि भागा में कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ 5/3 भागा 7/2 है ना, तो 5/3 भागा की जगह हम चिन्ह चेंज कर देते हैं गुना, तो ये संख्या जो है बाद वाली पलट जाती है, यानी 2 जो नीचे था वो ऊपर और 7 ऊपर था वो नीचे। अब यदि कटता ऊपर नीचे या बाएं दाएं तो काट देते, नहीं कट रहा है तो गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 7 तिया 21। क्या बढ़ते हैं, देखिए इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए 2 बार भागा है, कोई बात नहीं, 2 बार रहे या 10 बार रहे, हमको क्या करना है, 8/4 है तो 8/4 ना, भागा की जगह हम लोग गुना का चिन्ह देंगे, इसको पलट देंगे, 18 ऊपर 6 नीचे, फिर भागा की जगह गुना दे देंगे, 3 ऊपर 9 नीचे। आता है तो काट दीजिए, 3 एकम 3 9 6 6 18, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब ऊपर नीचे कहीं कट रहा है, देखिए ये बबुआ ऊपर 3 है, नीचे 3 है, कट गया। अब बचा क्या, ये खाली ऊपर नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि केवल ऊपर में जो 2 बचा है वही है मेरा आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या को अकेले यदि लिखना रहे, 5 लिखा हुआ है तो इसको समझ लेना है कि 5/1 लिखा हुआ है, क्योंकि इसका व्युत्क्रम पूछेगा उल्टा तो 1/5 हो जाएगा, कारण कि 1 जो है ऊपर चला गया और 5 नीचे। आप समझ लीजिए, कोई अकेले है तो उसका बट्टा में नीचे 1 है, यानी 1 से भागा दीजिए उतने आएगा। ये भी मैथमेटिक्स में थोड़ा सा छोटा छोटा चीज ध्यान में रखना है। तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से फ्राक से, आगे बढ़े। बढ़ते हैं, क्या हो गया लगता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। ठीक है, ये मिश्र भिन्न है, अभी हम कैसा बताया है, इसी को खाली यहाँ हल कर देना है। कैसे, ये यदि भिन्न रहेगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो 7 दूनी 14, 14 और 5 जोड़ देंगे, है ना। माने यहाँ पे कैसे बनेगा, 7 गुणे 2 होगा, और ऊपर में जोड़ 5 है तो 5 कर देंगे जोड़ ऊपर वाला, और नीचे 7 है तो 7 है, तो 7 दूनी 14 और 5 जोड़ देंगे और 7 यानी 20/7। हाँ बोलिए, बोलिए क्या बोले, कोई दिक्कत है, गुना कर दिया है बस, इतना करने की जरूरत नहीं, जानते हैं वो सीधे लिखेंगे, 7 दूनी 14, 5 19/7, 19/7 आंसर हो गया।
हमने तोड़ के इसलिए बताया ताकि समझ में आ जाए। आगे बढ़े। इसी तरह इसको भी करेंगे। 8 और 3 सामने सामने गुना करेंगे, 8 तिया 24 हो गया, गुना किए तो 24, 24 और फिर 5 जोड़ देंगे जैसे यहाँ पे जोड़े तो 24 और 5 29 बट्टे नीचे जो है 8 वो हमेशा रहेगा, नीचे वाला तो हमेशा रहेगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। ए मिश्रित भिन्न को जो है अनुचित भिन्न में हम लोग पढ़े। अब ये ऐसा रहेगा तो मिश्रित भिन्न पर कभी कभी क्या होता है कि आपको जब हल करके लाए, बहुत मेहनत किए, हल किए 70/2 आंसर लाए, अब आंसर जो है वो मिश्रित भिन्न भाई मेरा तो बतिया जो कमजोर है उसके लिए, तो उसमें करना नहीं है, इसका मिश्रित भिन्न निकाल के देख लेना है। कैसे मिश्रित भिन्न निकालेंगे, कुछ नहीं, भागा देना है कि 2 से 17 को, 2 से 17 को हम लोग भागा देंगे तो क्या होगा, 2 8 16, 7 में 6 गया तो 1। मैंने क्या बताया था इससे पहले कि जो नीचे है वो तो नीचे रहेगा ही, और जो भागफल हो गया था वो सामने आएगा, और जो शेषफल हो गया था, शेषफल है ना, वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया भिन्न में, ये क्या हो गया भिन्न में। अब इसको फिर ऐसा तोड़ सकते हैं जैसा ऊपर में तोड़े, है ना, 2 8 16, 16 और 17/2, और 17/2 को भागा दे के हमने ले आया, भागफल सामने किया, है ना, और नीचे तो 2 है तो 2 हमेशा रहेगा, शेषफल 1 है तो ऊपर 1 दे दिए। तो ये साधारण को आप मिश्र में करिए, मिश्र को साधारण में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे इसको आप तो समझ में आ जाएगा। 7 से भागा दीजिए 19 को, 7 में 14, 9 में 4 5। अब यहाँ पे देखिए भागफल, ये शेषफल। अब हमने क्या बताया, फल को आगे लिखिए, तो 2 को आगे लिखा मैंने, और ये 7 जो हमेशा है परमानेंट नीचे रहेगा, और जो ये 5 जो मेरा शेषफल है ना, वो 5 पर चला गया। अब इसको भी तोड़ के देखना आता है कि नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कभी कभी भाग गड़बड़। 7 दूनी 14, 5 19, 19/7 मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो सही है। चलिए आगे बढ़े, ले लीजिए एकदम जो बेसिक से जान रहे हैं, एकदम इसके बाद में और नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या होता है ना। आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखिए कभी कभी कि भिन्नों की तुलना करते हैं कि ये 5 बड़ा है कि 3 में 4 बड़ा है, ठीक है। तो देखिए भिन्नों की तुलना में ये आप जैसे मान लीजिए कहीं पर 2/3 लिखा रहेगा या 4/3 लिखा रहेगा, दोनों के नीचे हर बराबर रहेगा, तो ऊपर से पता कर लेते हैं कि ये 4 वाला बड़ा होगा, 4/3 बड़ा होगा। लेकिन लेकिन जब यहाँ नीचे बराबर नहीं हुआ है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका 2 उपाय है, एक आप सोचे भाग दे सकते हैं, सीधा भाग पॉइंट्स बन जाएगा, बड़ा को छोटा है। एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा, है ना। देखिए अगर हमको 7/5 लिखा है तो यहाँ पे हम भाग दे के यदि देखेंगे 5 से 7 को, तो 5 एकम 5, 2.0, 5 चौके 20, है ना। अब यहाँ 1.4 हो गया। अब 3/8 को यदि हम देखेंगे, यानी 8 से हमको भागा देना है 3 को, तो जाएगा ही, तो दशमलव दे दिए 30 हो गया, 8 तिया 24 गया, है ना, 10 में 4 गया तो 6, और दशमलव तो 8 8 64, 8 7 56, 10 में 6 गया 4, 0 8 5 40 हो गया, यानी 2.375। अब इसमें आप कंपेरिजन करिए, यहाँ 1.04 है, इसका भी नहीं है, दशमलव के बाद में संख्या है, जीरो है इसका दशमलव से पहले, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा है, ये 7/5 जो है, सॉरी 3/8 से बड़ा, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा आंसर। दूसरा उपाय क्या है शॉर्ट में बनाने का, ठीक है, उसको हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे कभी कभी लोग बहुत जल्दी बना लेते हैं, 7/5 और 3/8 को हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, इसको ले जाते हैं इसके साथ गुना करने, एकदम हमेशा नीचे से ऊपर ले जाइए और इसको ले जाइए उधर और उधर ही लिखिए। इसको इधर ले गए तो 8 7 56 गुना कर दिए तो 56 हो गया, और 5 तिया 15 हो गया, उसको उधर ही लिख दिए। अब इसमें देखते हैं कि बड़ा कौन कौन साइड है, ये साइड बड़ा है। अब बड़ा इधर रहेगा, उधर जो है मुंह जो है खुला रहेगा, तो ये आगे हो गया 56 बड़ा। अब 56 कौन साइड में है, इस में है, 5 है, बड़ा हो जाता है 3/8 से, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। और बेसिक को जानना जरूरी होता है, बहुत शॉर्ट याद करना पड़ता है। ये एक और हेडेक है, बहुत लोग कहता है तुरंत ऐसा, अरे भैया बेसिक जो जानता है ना वो समझे कभी भी गड़बड़ाएगा नहीं, अडिग रहेगा, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, बढ़े। देखिए निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसा सवाल हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना मैंने बड़ा कौन है, अभी हमने देखा ना, तो बड़ा दिक्कत हुआ कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। ये क्योंकि संख्या कम है, छोटा है, तो हम भाग करके भी पता कर सकते हैं। लेकिन यदि बड़ा संख्या रहेगा तो हम चलिए पहले भाग वाला विधि से करते हैं और फिर लघुत्तम वाला विधि से करते हैं, दोनों विधि से आपको आज हम बताते हैं।
ताकि आपका दिमाग में जो है बसा रहे। ये भाग विधि में कुछ नहीं करना है, 2/3 यहाँ पे है तो इसको 3 से 2 को भागा देना है, दशमलव देंगे 0 हो जाएगा, है ना, 3 छक 18, फिर 10 में 8 गया 2, फिर 0, 3 छक 18, माने 6 चलते रहेगा, 0.67 रख देते हैं। और ये 1/2, इसको 2 से भागा देना, नीचे 2 है तो नहीं 1 को तो जाएगा नहीं, दशमलव देंगे 10 चौके या 2 पचे 10 सोचे चौके कहाँ, 0.5, 3/4। अब देखिए 3/4 में 4 से हम भागा दे रहे हैं 3 को, नहीं जाएगा तो 30, 28, यहाँ हो गया 10 में 8 गया 2, दशमलव चलते 0, 4 बचे 20, ये हो गया 0, यानी 0.75। अब इसे पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो क्या कर रहा है हमको, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब होता है 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4, और रही वाला रहेगा अवरोही। अवरोही तो हो गया घटते क्रम, घटते क्रम, इसी का उल्टा, 4 बड़ा सबसे, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, ये अवरोही हो गया घटते। कभी ये भी पूछता है तो हम लोग इसमें से पता कर सकते हैं कि आरोही पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो अंक है वो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कौन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे छोटा ये नजर आ 0.5, तो 0.5 हो गया। उसके बाद इससे इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है 0.67, उसके बाद इससे बड़ा कौन है 0.75 है। अब देखिए 0.5 आया किसका है 1/2 का, 67 आया कितना है 2/3 का, है ना, और 3/4 इसका आया है 0.75 का। तो ये 1/2, 2/3, 3/4 कहाँ पे है ऐसा, देखिए उदाहरण देखिए 1/2, 2/3, 3/, बी नंबर, तो यहाँ पे हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ये हो गया भाग विधि। दूसरा विधि है कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंक है 2/3, 1/2 और 3/4, ये नीचे इसका हर परिमेयकरण करेंगे, मतलब हर को समान करेंगे। समान करने का मतलब है कि इसका नीचे लघुत्तम करेंगे, ठीक है, लसा, तो 3, 2 और 4, ठीक है, 3, 2 और 4, यही है, ये कोमा है 14 मत समझिएगा, ठीक है। 2 से भागा जाएगा 2 और 4, तो 3 जो करते हो 2 2 2 दूनी 4, चलिए अब गुणा करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 2, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया इसका 12 आ गया इसका सब लघुत्तम। अब 2/3 का हम निकालें, यानी 3 नीचे 12 लाना है हमको, कितना लाना है 12, तो यहाँ 3 है, 3 को कितना से गुना करें कि 12 आ जाएगा, तो 3 को 4 से, हमको चूंकि 12 लाना है, यहाँ पे लघुत्तम 12 आया है, तो 3 को 4 से किए तो मजबूरी है कैसे करेंगे, तो ऊपर वाला को भी हम 4 से ही गुना करेंगे, तो भी 4 से किए, कारण यदि 4 4 काट देंगे तो 2/3 ना बचा, तो ये एक्चुअली हम 2/3 लिखे हैं, केवल यहाँ बढ़ाने के लिए हर को समान करने के लिए मैंने लिखा है 4 दूनी 8 और 3 चौके 12। ठीक इसी तरह 1/2 का भी हिसाब करिए, 2 को कितना से गुना करेंगे कि 12 होगा, तो 2 छक 12, ऊपर में 1 को भी मजबूरी में 6 से गुना करना पड़ेगा, कहीं काट के वही आ जाएगा। अब गुना किए 6 कम 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब 3/4 को देखिए, 3/4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 को कितना गुना करेंगे 12 आएगा, 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, तो ऊपर वाला को भी 3 से गुना करेंगे, यहाँ 3 है, 3 को 3 से गुना किए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, देखिए सब में नीचे 12 12 आया, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। अब हमको यहाँ से पता चल जाएगा, जैसे 8/12 दिए, 6/12 लिखे और 9/12 लिखे, तो इससे पता चल जाता है, नीचे तो समान हो गया, ऊपर वाला से पता चलता है कौन छोट है कौन बड़ है, तो सबने छोट होगा अंश, यहाँ से 6/12 जो है ये है, उसके बाद 8/12 वाला है, उसके बाद 9/12 वाला है। अब हमको देखना क्या है कि इसमें किसका वैल्यू ये आया, जैसे 6/12 जो वैल्यू आया ये किसका आया है, तो 6/12 देखिए आया है 1/2 का, इसका मतलब क्या है कि 1/2 जो है, यानी 1/2 जो है सबले छोटा है, सबले छोटा 6/12 है ना, 6/12 किसका है 1/2, उसके बाद 8/12 किसका आया है 8/12 2/3 का, तो इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया 2/3, और फिर इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया 9/12, 9/12 किसका है 3/4 का। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए इसी तरह 1/2, 2/3, 3/4, यहाँ भी आया 1/2, 2/3, 3/4, तो ये हम लोगों ने आरोही क्रम में सजाया, ठीक है। ये दोनों विधि में आपको जो इजी लगे, जैसे एग्जाम मान लीजिए भागने के लायक रहेगा तो भाग दे सकते हैं, देखिए आज यदि बड़ा बड़ा अंक दे यार भैया यहाँ पर बड़ा बड़ा, तो फिर प्रॉब्लम है, तो फिर आपको ये लगना पड़ेगा
या फिर एसएससी वाले बताते हैं शॉर्ट नियम, वहां जाइए और कंफ्यूजन होइए और बाकी जितना सवाल था आपको छूट जाएगा, एक एक में बदल रही। ठीक है, यही होता है परीक्षा में। चलिए बेसिक आप जान गए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़े, अरे हैं कि भागे भाई। चलिए चलिए थोड़ा सा हम लोग जाके प्रश्नों को जानेंगे तो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए उस तरह से देखेंगे। भिन्नों का लस और मस, देखिए लस मस चैप्टर ही है, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर होगा, लेकिन हम लोग शॉर्ट में हम बता देंगे लस और मस ही बनाते के दरमियान, उसको आपको यहाँ पे समझना है, नहीं समझ में आया तो हम लोग भी बना दें। तो देखिए यदि भिन्नों का लस और मस निकालने बोलेगा ना, तो यदि भिन्न का लस निकालने बोले तो इसका फॉर्मूला है कि अंश लस, मैंने ऊपर वाला का पहले लघुत्तम निकालिए, लस निकालने बोलेगा भिन्न का तब अंश का लस बटे हर का मस मतलब महत्तम संपत्ति यानी HCF हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये अंशों का असर हरों का मौसा, अभी हमारी तो समझ में आ जाएगा लसा मौसा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि भिन्नों का लसा निकालने बोल रहा है तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। भिन्नों का लस बराबर हो जाएगा 5, 25, 45 का लस। पहले इसको लस निकालेंगे, जितना आएगा उसको बट्टा करेंगे, ये जो 7 है नीचे 7, 42 और 56, ये जो नीचे हर है उसका जो है मौस, ये हम कह रहे हैं, ये फॉर्मूला कह रहा है। भिन्नों का लस होता है अंशों का लस बटे हरों का मौसा, हमने बैठा दिया 5, 25 और 45 का लस बटा 7, 42 और 56 का मौसा। समझ आई बात? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं लस और मौसा। तो पहले लघुत्तम निकालते हैं, इसका यहाँ पे लघुत्तम, लघुत्तम निकालने का आप नियम देख लीजिए, आप जान रहे हैं, अभी हमने बताया था लघुत्तम, तो उसको थोड़ा सा और जान लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5, 25 और 45, ठीक है, इधर बनाते हैं ताकि उधर आप दिक्कत होगा। 5, 25 और 45 ये भागा जाएगा किससे? 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25 है ना, और 9 पचे 45। अब नहीं जाएगा, दोनों जाना चाहिए तब न जल्दी जाएंगे, नहीं जा रहा नहीं जा रहा है, गुना करेंगे 5 गुने 5 गुने 9। ठीक है, ये लस निकाल रहे हैं हम। अब 5 गुने 5, एक को नहीं गुना किए, एक को कितनों गुना करो एक होता है, 5 पचे 25 और 25 नवा, अब गुना करिए 25 नवा कितना होता है, 9 पचे 45, 5 4, 9 दूने 18 और 4 22, 225। ठीक है, अभी लसा आ गया तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर में 225। ठीक है, अब यहाँ पे मौसम, मौसम निकालना है किसका किसका, 7, 42 और 56 का मौसम। अब देखिए मौसम कैसे निकलता है, यहाँ पे देखिए मौसम, मौसम मौसम यानी हो गया महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया, जैसे लघुत्तम समापवर्तक था तो महत्तम। अब इसमें क्या है, इसको हम लोग HCF भी बोलते हैं, हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF बराबर, अब कैसे निकाला जाता है इसको देखिए, इसको करना क्या है, जो छोटा है ना सबसे छोटा, उससे थोड़ा उससे बड़ा वाला से भागा दिया जाता है। 7 को मान लीजिए जैसे हम लोग भागा दिए तो 7 6 42, मेरा यहाँ 0 हो गया, अगर 0 नहीं होता कुछ शेष आता तो अब उस शेष से इसको भागा देते, लेकिन यहाँ 0 हो गया तब फिर इस 7वें से जो है इस 56वां को भागा देंगे, तो 7 से हम 56 को भागा दे दिए, तो 7 8 56, कितना हो गया, 7 8 56, यहाँ हो गया 0। ठीक है, तो इसका जो मस आ गया वो कितना आया, 7 आ गया, कितना है इसका मस, 7, क्योंकि 7 में ये पूरा 0 आ गया, 0 करना पड़ता है। ठीक है, 0, जैसे कभी कभी आपको पूछ देगा कि मान लीजिए यहाँ 7 दिया है ना, या 2 से दे देता है, 2 दिया और आपको यहाँ पे 8 दे दिया या 7 दे दिया, तो इसका दोनों का मौसम निकाले, तो 2 से भागा जब हम लोग देंगे 7 को तो 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, अब 1 से भागा हम 2 को देंगे तो 1 दूनी 2, 0, ये 1 हो जाता है, तो कॉमन फैक्टर इसका बनता नहीं। तो जो आएगा जैसे आंसर में आता है ना, कॉमन फैक्टर अभी हम बताएंगे अगला क्लास में एकदम डिटेल से, तो उसमें 2 विधि होता है, भाग विधि और गुणनखंड विधि, सब विधि से बताएंगे। अभी फिलहाल इस तरह से जान लीजिए, भागा दीजिए 7 से 42 को, जितना अगर 7 से 42 को दिए 0 आया तो फिर 7 से दीजिए 6, अगर 0 नहीं था तो फिर ये 7वां भागा चल जाता है आपका शेषफल के साथ में। ठीक है, तो यहाँ चल गया तो आंसर आ गया, आगे कुछ नहीं करने का, इसको उतार लीजिए जल्दी से। लस और मौसा एक चैप्टर है, विस्तार से हम बताएंगे, तुरंत बन जाएगा, थोड़ा जो है 10 मिनट का चलो।
उतार लिए, आगे बढ़े। आवाज नहीं आ रही है। यहाँ वही हाल है। अब यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग किया है कि भिन्नों का मौसक ज्ञात कीजिए। तो मौसक का फॉर्मूला क्या है? ऊपर वाला का पहले मौसक निकलेगा और नीचे वाला का लसा निकलेगा, लघुत्तम सब नीचे वाला। उसमें क्या था लसा का कि ऊपर वाला का लसा निकला था अंश का और यहाँ पे मौसक निकला था, है ना। जस्ट अपोजिट है। देखिए इसमें लसा निकाल रहे थे ना हम लोग, लसा तो ऊपर मसों का लसा बटे हरों का मौसक। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें कि मौसक निकाल रहे हैं तो अंशों का मौसक बटे हरों का लसा, सेम फॉर्मूला है। सेम इसी तरह बनेगा, है ना। तो देखिए हम लोग बना रहे हैं भिन्नों का मौसक बराबर अंशों का लसा माने 5, 25 और 45 का मौसक क्या करना है, क्या करना है मौसक बटे बटे जो है 7, 42 और 56 का लसा, 7, 42, 56 का लसा। अब क्या करते हैं, ये इसमें भी वही सिस्टम है, 5 से 25 को भागा देंगे। यदि शून्य आता है तो फिर 5 से ही 45 को देना होगा, और नहीं आएगा तो फिर शेषवा से ही 5वां को देना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मौसक पहले निकालना है। मौसक तो 5 से दे दिए भागा 25, 25 जीरो था, ये 5 से फिर हमको देना पड़ेगा किसको, ये 45 को। 5 9 45, यहाँ 5 ही आता है, इसका कितना आता है 5 बटा। अब 7, 42 और 56 का लसा निकालना है, दोनों का लसा। तो चलिए हम लोग लसा निकालते हैं। 7, 42 और 56, 7 से जाएगा 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 8 56, ये 2 से जाएगा दोनों 6 और 8, है ना। 2 6 2 चौकी 8। अब नहीं जाएगा तो हो जाएगा कितना, 7 गुने 2 गुने 3 गुने 4। अब इसको देखिए, 7 में 14, 14 42, 42 चौके 42 को फिर 4 गुना करेगा, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168। तो इसका हो गया 5 बटे 168, ये हो गया आंसर। समझ आई बात। तो इस तरह से सवाल आपको जो है पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको मार लीजिए शॉर्ट, एक बार शॉर्ट यहाँ मारिए, फिर हम आगे ऊपर करते थोड़ा सा। हो गया, ये इसको ले लीजिए ताकि पता चले लासा और मासा, ठीक है। ये लासा, नेक्स्ट स्क्रीन शॉट। हाँ जल्दी होगा, लिखिएगा, देरी होगा। अब हम लोग थोड़ा अभ्यास प्रश्न में आते हैं। अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न आप अपने से बनाइएगा या थोड़ा हम बता दें, ये बताइए। एकदम जनरल क्वेश्चन दिए हैं अभ्यास में, देखिए बनाएंगे ना। तो चलिए मैं शॉर्ट मारिए, जो इससे देखने का कि नहीं। मिश्र वाला मैंने बताया है, मिश्र वाला बताया है ना। इसको खींचे, जो बनेगा उसको खींचते जाइए, जो नहीं बनेगा अभी हम देखते हैं उसको बता देते हैं। नया जो आएगा ना, नया जो आएगा उसको हम बता देंगे। खींचते जाइए, खींच लिए, फट खींचिए न महाराज शॉर्ट, आप लोग तो अपने एक्सपर्ट है। हाँ इसको खींचिए, इसको, ये भी जनरल है, इसको मारिए शॉर्ट। इसको, इसको शॉर्ट कीजिए, ये गुना भागा वाला है, मैंने बताया है। इसको देखिए पॉइंट वाला, इसको बनाने की बताने की जरूरत है या बना लेंगे। हम्म, इसको बना लीजिएगा कि बता दें, आगे बढ़े। ठीक, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम जनरल जनरल। इसको देख लीजिए, 7/10 को दशमलव भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, ये बहुत ही है। उसका जो नीचे वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है, इसको बना लीजिएगा। इजी इजी है, केवल प्रैक्टिस के लिए है। आगे बढ़े, ये इसको देखिए, ये भी बन जाएगा, दोनों बन जाएगा। आगे बढ़े,
कौन अभी ढूंढने खोज रहे हैं, टाइम कर रहे हैं, पूरे 1 घंटा का वीडियो आगे है। इसको देखिए, अभी अभी मैंने बताया इस तरह का प्रश्न। इसको देखिए, आगे आए। हाँ, मैथ प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए उतारिए और जितना मेहनत करिए उतना लाभदायक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आएगा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, इसको देखिए, ये बनेगा। इसको बताते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करें तथा हर में 8% कमी करने से, भिन्न का अंश में 15% वृद्धि किया गया और हर में 8% कमी किया गया, तो 15/16 प्राप्त होता है, ठीक है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? तो मान लीजिए कि हम भिन्न मान लेते हैं, जब भी किसी मालूम नहीं रहता है तो हम लोग मानते हैं ना, कि माना कि भिन्न बराबर एक्स बटे वाई, एक्स बटे मान लिए, अभी की भी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम लोग जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है। प्रश्न से क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि हो गया, 15% की वृद्धि हम लोग समझ रहे हैं कि 100 में 15 बढ़ गया, तो यानी यहाँ पे कितना बढ़ गया इसका, कि 115 हो गया, 100 में 15 गया 115, और यहाँ तो एक गुना होगा मेरे साथ एक्स के साथ, ठीक है, बट्टा, फिर क्या आएगा, हर में 8% की कमी करने पर, 8% में 8 घटा दे कितना होगा, 92। तो ये 92 जो है कमी हो गया किसमें, हर में, 92 कमी किसमें हो गया, हर में। अब यहाँ पे देखिए बराबर क्या हो जाता है, 15/16, 15/16, ठीक है। अब यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो इधर रफ हम बता रहे हैं, इसको आप समझिए। क्या कर रहा है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर, माने 15% बढ़ाने बोल रहा है अंश में, एक्स माने अंश ना, तो एक्स प्लस एक्स का 15%, एकदम एक्स का 15% बढ़ा दिया, बटा वाई प्लस वाई का, ये 15% वृद्धि है, 15% क्या है, वृद्धि है, और वाई में से घटाने पर कमी, सॉरी घटाने पर माइनस वाई का 8% कमी हो रहा है, बराबर 15/16 जोड़ के बता रहा है, ठीक है। अब चलिए एक्स प्लस 15/100, यहाँ हमने एक्स प्लस एक्स का मैंने गुना 15% मैंने 15/100, ठीक है, बटा वाई माइनस वाई का, वाई मैंने गुना, अधिकार मैंने गुना, वाई गुने 8% कमी हो रहा है ना, तो वाई गुने 8/100 बराबर है कितना बचा, 15/16, एकदम तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिए, 15 और एक्स गुना होगा तो 15x, यानी एक्स प्लस 15x बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी ये 100 और एक्स प्लस 15x बटे 100 अकेले है, 100 इसके साथ नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, वाई माइनस 8y बटे 100 बराबर 15/16। अब इसको यहाँ देखिए क्या क्या इसमें कैलकुलेशन हुआ, अभी जैसे हम इसको बट्टा 1 ले लेते हैं, इसको भी बट्टा 1 ले लेते हैं, तो 100 और 1 लघुत्तम निकालेंगे तो होगा, अब 100 1 से भागा देंगे तो 100 आएगा, 100 x के साथ गुना होगा तो 100 x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जोड़, यहाँ पे 15x है ना, तो 15x लिखेंगे, बटा, यहाँ भी वही हाल होगा इस दोनों में, 1 और 100 के बीच में, और ये बटा जो 100 है उसको लिख सकते हैं, उसके बाद ये 1 और 100 बीच में लघुत्तम निकालेंगे तो 100 हो गया, और 1 से भाग देंगे 100, तो 100 y से गुना होगा तो 100 y माइनस, यहाँ पे तो 8 y अपने हैं, 100 में 100 भागा देंगे, 1 से 8 देंगे 8 y बराबर, यहाँ पे बराबर क्या है, 15/16,
अब देखिए क्या होता है आगे, 100x और 15x तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो 115x बटे 100, यही ना है। फिर बटा में है 100y में 8y जाएगा तो 92y बटा 100 बराबर 15/16। अब जब हम इसको भागा में है, ये जो है, ये 92y जो है ये भागा में है, तो हम क्या करेंगे भागा में है तो 115x बटे 100 जब गुणा करेंगे तो पलट जाएगा, 100 ऊपर चल जाएगा और 92y है नीचे चलाएगा और हो जाएगा 15/16। 15/16 यहाँ जो है वही लिख रहे हैं। अब ये 100 कट गया तो यहाँ पे कितना बचा, ऊपर में 115x, 115x बटा 92y बराबर 15/16। तो इसी को तो मैंने यहाँ लिखा, देखिए अभी जो हमने हल बताया कि 115x बटे 100, यहाँ लाए ना 115x बटे 92y बराबर 15/16, ये 100 कट गया तो इसी को यहाँ डायरेक्ट मैंने लिखा है कि 15% का वृद्धि होता है 115 हो गया। मान लीजिए आपका 100 रुपया है, बोलेंगे 15% वृद्धि होता है तो 115 रुपये हो ना जी, और घटना ने बोलेंगे 8% तो 100 में 8 टका घटेगा ना, तो 12 हो गया बराबर 15। ये एक क्या हो गया, ये हो गया आपका समीकरण। अब समीकरण को हम लोग हल करेंगे, समीकरण को क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे, देखिए कैसे हल करते हैं। या अब जो है ये क्रॉस ना होगा, क्या गुना होगा, क्रॉस। तो 115x गुने 16 बराबर 15 गुने 92y। अब यहाँ पे देखिए या, ठीक है, 100 यहाँ पे x है ना, बटा ये y को हम यहाँ ले आए बराबर, यहाँ मेरा था 15 गुने 92, जहाँ का तहीं रहने दिए, केवल y को लाए हम भागा में, और ये दोनों को जो है यहाँ ले जाएंगे ई पार में तो भागा में चल जाएगा 115 गुने 16। नदिया के पार खाली कर रहे हैं, गुना में है, y हमने इधर लाया तो भागा में हो गया, बराबर चिन्ह दिए बराबर, ये दोनों पहले से है अपना जगह में 15 गुने 92, ठीक है, y को तो इधर लाया, अब 115 और गुने 16 इसको मैंने इस पार ले गया तो भागा में हो गया, गुना में तो बराबर के उस पार में मैंने पटा। समझ में आया यहाँ तक क्लियर। अब इसका हम लोग हल करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे, मैंने काट कूट के इसको देखते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं, 3 तिया 9, 2 25, 5 से जाएगा, 2 25 10 और 3 25 15, ठीक है, ये 23 हो गया और 3 25 15, 8 बार में चला गया। अब 23 यहाँ पे देखिए 23 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 16 है, यहाँ 92 है, ठीक है, 16 से भागा तो देखिए 92 जाता है कि नहीं, नहीं जाता है, काट देते हैं इसको, 8 दूनी 16, 46 दूनी 92, 23 दूनी 46 है, 2 चौके 8, काट के एकदम छोटा कर देते हैं हम यहीं पर, इसको उतना भागा भोग पड़ेगा, ठीक है, यहाँ 3 है ऊपर में और कोई अंक नहीं है, नीचे 4 है, तो हो गया मेरा 3/4 आंसर, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में यदि बनाना चाहिए तो हम तुलना लिए, आप लोग हमको मेहनत करवा दिए समझने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आया 3/4, कहाँ पर है, डी नंबर में। समझ में आई बात, ऐसा सवाल आपको पूछेगा कंपटीशन में, इसलिए मैंने इसको डाला है। चलिए समझ में आया सर उपेंद्र जी, अरे कोई और नहीं है भाई, आगे का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और से बताया है, है? ले लिए, आगे बढ़ाएं, कैलकुलेशन। अब आपको इसी तरह का सेम जो है एक और क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को बनाना है, सेम इसी तरह है, ये देखिए क्वेश्चन, चलिए सेम तरह है कि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करने पर 16/1 साफ होता है,
बताइए कि मूल भिन्न निम्नलिखित में से कौन सा है? इसको शॉर्ट मारिए। तो चलिए हम लोग आज के लिए बस इतना ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि ज्यादा दिमाग में रखना भी चाहिए, है ना? और नहीं तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। अभी जैसे ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो आ रहे हैं, देखिए और बड़ा क्वेश्चन है ना? इसको मैं बताऊंगा तो उसके लिए स्थिर दिमाग है। अभी उधर बताया उसको सब भूला जाएगा, है ना? तो इसलिए जो है अभी आप लोग इतना ही अध्ययन करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, है ना? और जो नए हैं मेरे चैनल में या लाइव क्लासेस में, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, है ना, कि आप लोग का जो रूटीन है मैं भेज दूंगा उस ग्रुप में। हाँ, वो लोग ग्रुप के नियम के अनुसार चले, तो जिस दिन पढ़ाई होगी उस दिन अपने रूटीन के अनुसार अपने मैं आ जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो नेक्स्ट डालूंगा। उसमें भी प्रॉब्लम होगी तो मैं वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, है। हमारी बात नहीं है, कोशिश करना मेरा जिम्मा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास जो है हम लोग करते हैं।